बता रहे जरा टी कितने नंबर पे है, आई की शेप, जी में छुपा है, एच, अरे कभी नहीं पूरा बनता, एच को जोड़ेंगे तो लव कितने लोगों में होता है, 12, और मैन और वुमेन में क्या छुपा हुआ है, 3, 13 और समझ में हमारे आगे हम चलो फिर देखते हैं। बचपन में आपने पिया होगा QRS घोल, बचपन में पिलाते हैं ना, QRS घोल पिलाते हैं ना। अरे अच्छा अच्छा याद आ गया, ORS घोल होता था, मुझे लगा झूठ चल जाए क्या पता, तुमने मेरा झूठ चलने नहीं दिया। प्यारे बच्चों बचपन में पिया है तुमने ORS घोल पिया है ना। हम कसम खाते हैं, ऑफ लगाएंगे, ऑफ बस। अब मैं खेल सकता हूं आगे का खेल। आर से बनता है रंजीत, क्या बनता है आर से, रंजीत मेरा नाम बताया था। एस से बनता है सिंह, तो प्यारे बच्चों रंजीत सिंह यानी मैं। अब कई गंदे बच्चे होते हैं ओ हटा देते हैं, कहते हैं सर क्वीन रंजीत सिंह कैसा रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये जेंडर मत चेंज करो, फिर मैंने शुरू में कहा था क्वीन रंजीत सिंह नहीं अच्छा लगता, क्वीन ऑफ रंजीत सिंह ठीक है, यहां तक चल जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, रंजीत यानी मैं, रंजीत यानी तुम नहीं मैं तुमने कहना तू, रंजीत यानी तू चलो बड़े प्यारे बच्चे हो यार, रुलाओगे। रंजीत यानी मैं 18 साल का हूं, हंस रहे हो, सच है ये, रंजीत यानी मैं 18 ही साल का हूं। हाँ देखो एक बच्चे ने तो झूठ बोला, चलो देखो पता क्या है, माना ये झूठ है, असली उम्र तो मेरी 15-16 साल ही है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं 18 साल का बन रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो बताना रंजीत कितने साल का है, और उसकी 17 रानियां हैं। याद करने के लिए है, सच नहीं है, याद करवाने के लिए। दोस्तों 18 साल की उम्र में रंजीत की कितनी रानियां हैं, 17। और सिंह से कुछ बन नहीं रहा था, इसलिए हमने एस को तो रखा लेकिन एस से सन बना दिया, 19 सन है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 19 सन है। तो प्यारे बच्चों ये याद करने के लिए, इससे तुम्हें याद हो जाएगा। और क्या चाहिए बताओ, बताओ रंजीत जो तुम्हारे सामने खड़े हैं रंजीत सर, RS तो याद कर लोगे भाई। देखो मैं इतना तो चाहूंगा कि आपने मुझसे कम से कम 35 से 40 मिनट मुझे सुना है, तो मेरा नाम तो आपको याद हो एटलीस्ट, पता तो कौन पढ़ा रहा था। ऐसे ना हो कि हवा में तुम लोग बोलो कि पता नहीं कोई था यार, कालिया था कोई, है ना। पूरा नाम याद रखेंगे, रंजीत कालिया। क्या नाम रखेंगे, ठीक है। वैसे तो रंजीत सिंह है पर अभी हम लोग चेंज कर लिया दोस्तों के कहने पर। RS से कई लोग कहते हैं सर हम राखी सावंत याद कर लेंगे। नहीं दोस्तों, राखी सावंत से फेल हो जाओगे। एक ही नाम यहां पर आप लोगों को याद रखना है, रीजनिंग वाले सर, रंजीत सर याद रखना तो बहुत अच्छी बात है। रंजीत की उम्र याद रखना तो कहना ही क्या, रंजीत कितने साल का है बोलो। बच्चे बच्चे को बताना चाहिए उसकी कितनी रानियां हैं और कितने सन हैं। इससे हमें 3 लेटर याद हो रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं है ना। टी कितने नंबर पे है, आई की शेप, लव कितने लोगों में होता है, 12, और MOW में छुपा क्या है, 3, 3, 13 और अच्छा बताना एच को जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे जोड़ना याद आया क्या, जी में छुपा है, लव कितने लोगों में होता है, लव वाला तो याद ही है। तो हमें झट झट जल्दी जल्दी हमें थोड़े थोड़े लेटर याद हो रहे हैं, हाँ या ना। मेरा तरीका लगभग यही रहेगा कि मैं आपको हर क्लास में किसी ना किसी चीज से रिलेट करके चीजों को याद करवा दूंगा और तुम्हें घर जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा काम है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा हंसते खेलते आपको टॉपिक पता ही ना लगे कब चला गया, क्योंकि बर्डन बाकी क्लासेस का लेना है, मेरा नहीं लेना। यूं समझ लो बाकी सब्जेक्ट हो सकते हैं मुश्किल हो, मेरा सब्जेक्ट आपको मैं इतना आसान बना के दूंगा कि आपको यूं समझ लो क्लास में आकर ही बहुत सारी चीजें खुद से ही रट जाएंगी और आप कहोगे सर घर पढ़ना ही नहीं पड़ रहा। 6 महीने बाद भी एग्जाम दोगे तो भी चीजें ऐसे के ऐसे दिमाग में बैठी होंगी। मेरा काम ये है बस थोड़ा हंसी मजाक करते करते पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आप अब देख लो हम लोगों का टॉपिक भी पूरा होता जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं और ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ये चीज ध्यान रखनी है हम लोगों ने। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें वैसे ही याद थे। दोस्तों पेपर में ये एग्जैक्ट एक सेकंड में दिमाग में आना चाहिए, मतलब चुटकी में। यूं ना हो कि आप सोचना शुरू कर दें कि उतना होगा, उससे आगे वाला लेटर, उससे पीछे वाला लेटर। टाइम नहीं खराब करना, इस पे तो टाइम खराब होना ही नहीं चाहिए। आज के 25 मिनट 30 मिनट दे दिए, मोर देन इनफ है ये। उसके बाद दोबारा चाहे आप इसका देखो ना देखो, आपको याद होगा, अपने मन से पूछ के देखिएगा टी कितने नंबर पे है। बस ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ नया दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। एक बार एक काम करता हूं, जो जवाब की मैं उम्मीदें करता हूं ना, ले जाओ यार मेरी घड़ी ले जाओ तुम यार। बस तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार, और जब मेरा दिल टूटता है ना तब मैं अपनी कोई कीमती चीज देता हूं किसी भी बच्चे को। ले जाओ यार, लो ले जाओ।
ले जाओ, मेरा फोन भी ले जाओ यार, बस ये लो जाओ, ले जाओ यार, ले जाओ दोस्तों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये शो ऑफ करने का तरीका था दोस्तों। आप समझे नहीं, ये तरीका था शो ऑफ का। कोई देख नहीं पाता ना, मान लो मैं जूते खरीदूं, उस दिन तो बेंच पे खड़े होकर पढ़ाता हूं मैं। हाँ यस, पैर से भी लिखना जानता हूं। बच्चे देख रहे हैं जूते, आज नए नहीं है वरना दिखा देता तुम्हारे को। चलिए मजाक कर रहे बेटे, थोड़ा बहुत मजाक भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या पता किस गली, किस मोड़, किस नुक्कड़, किस चौराहे, किस गोली, किस चक्कू पे तुम्हारा नाम लिखा हो। उससे पहले पहले हंस खेल के पढ़ा जा सकता है तो पढ़ा जाना चाहिए ना दोस्तों। जिंदगी में इतना तनाव, लोग इतने परेशान है, इतनी परेशानी है, लोग पागल हैं यार परेशानी से। इससे बेटर कुछ देर अगर आप हंस खेल के पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं मतलब इसमें पढ़ाई तो होएगी ही होएगी, तो क्यों ना हम वैसी पढ़ाई करें, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? तो बीच के लेटर में से हमने काफी सारे लेटर थोड़े सीख लिए हैं, हाँ या ना? थोड़े थोड़े समझ में आए हैं या कुछ भी समझ में नहीं आया? यस, वी आर फुली डेडिकेटेड टू आवर जॉब्स। हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं कि भाई हम बढ़िया काम करवाएंगे। बच्चे का अगर मन हो तो यहां आकर वो सिलेक्शन ले सकता है, इसकी लिखित गारंटी ले लो मेरे से। आपको किसी भी दिन ये लग जाए कि सर आज आपने कमजोर काम करवाया है, उस दिन मैं खुद ही बोलूंगा, अगर गलती से अगर किसी दिन मेरे से थोड़ा कमजोर काम भी हो गया ना कि यार आज मेरे को सेटिस्फाई नहीं मैं हूं अपने काम से, आप बोलोगे सर हमें समझ में आ गया, मैं खुद बोल दूंगा कि नहीं टुडे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अगले दिन हम और ज्यादा अच्छी कोशिश करेंगे। हमारा सिंपल रूल है, दिल से बढ़िया तरीके से काम करवाओ बच्चे को, बढ़िया तरीके से उसको पूरी नॉलेज दो। जो 15 साल में एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो सीखा है वो आप तक उसी तरीके से डिलीवर करूं, ताकि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है उसका कोई फायदा तुम्हें तो मिले ना यार। सोचो मैं तुम्हें 3 साल पुराना एक्सपीरियंस दे दूंगा तो फायदा क्या है उस चीज का? मुझे 15 के 15 साल में जो सीखा है वो सारा तुम पर उड़ेलना है। एक तरीके से मेरे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो तुम्हारे दिमाग में फिट करना है। उसके लिए मुझे ऑब्वियसली अपने तरफ से एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा। और हर बार जब नया बच्चा सामने बैठता है तो हमारा मन करता है कि हम इसको और अच्छा, और बढ़िया, और अच्छे लेवल पे काम करवाएं, जो हमने पिछली बार भी ना करवाया हो, उससे भी अच्छा काम। नोट्स हो गए, बुक्स हो गई, सारी हम अपडेटेड रखते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर लैब है, हर चीज आपको मुहैया करवाई जाएगी। जो आप लोग हमसे जुड़ोगे तो सिलेक्शन की गारंटी है, यूं मान लो। बस आपको हमसे जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो आपकी ग्रेजुएशन लगभग, मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे सुन रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, अब खाली बैठ के करना क्या है भाई? 3 से 4 महीने अपने आप को जम के इस चीज के साथ जोड़ लो बढ़िया ढंग से। मैं तो ये भी बात दावा कर रहा हूं कि जो क्लास में करवा दूंगा उससे बाहर पेपर में भी नहीं आएगा, और ये लिखित गारंटी देता हूं मैं हर चीज की। मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस है। 15 साल से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगवा चुके हैं, और वो एक्सपीरियंस ही हमें ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता है ऐसी बातें बोलने का। तो आप लोग बेझिझक, बिना सोचे समझे रणभूमि पर फेथ कर सकते हैं कि अच्छा काम करवाएंगे, गारंटीड अच्छा काम करवाएंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिस दिन आपको लगे कि सर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सर आपने नहीं अच्छा काम करवाया, पूरे पैसे वापसी देने के लिए तैयार है हम लोग। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल दे तो, लेकिन मैं इसकी भी गारंटी लेता हूं ऐसा बोल नहीं पाओगे। बोल पाओगे नहीं अपने मन से, है ना? ऐसे वो सिर पे किसी के हाथ रख के बोलना होगा, कभी आगे बोलो सर मजा नहीं आया, पैसे दो और हम निकल ले, ऐसा नहीं है बेटे। पूरी बात आपको सही तरीके से, वो कहते हैं ना मैं गीता पे हाथ रख कर कहता हूं सब कहूंगा सच कहूंगा, वैसे वाला टाइप कि आप सच बोल देंगे ना कि नहीं सर बिल्कुल भी आप तो ऐसे ही पागल बना रहे थे, तो पैसे भी वापसी ले सकते हो आप। 3 महीने 4 महीने बाद भी आप बोलोगे ना तो भी चलेगा, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसकी भी गारंटी है। एनी हाउ, रीजनिंग। और बताइए आज का थोड़ा सा काम और जो तरीका है समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है? टेस्ट ले लिया जाए। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था रीजनिंग, हाँ आज की क्लास का थोड़ा समअप कर देता हूं। सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने बोला रीजनिंग इज ऑल अबाउट टू फाइंड आउट द एंड यूज योर ओन। और रीजनिंग हमें कहां भेज देती है? बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन, बियॉन्ड द, यानी जितनी जानकारी हमें दी जाएगी उससे ज्यादा, उसके पार रीजनिंग हमें ले जाएगी। कैसे? वो मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा। आज ही तो सारा काम नहीं हो सकता ना। कई लोग आज नाराज हो जाए, बोले यार आज रीजनिंग पूरी नहीं करवाई, तो आज ही पूरी करवा दूंगा, तो फिर बच्चे ट्रायल लगा के भाग जाएंगे, है ना? आज तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि दिस इज हाउ आई टीच, दिस इज हाउ वी टीच, ऐसे हम पढ़ाते हैं। बता रहे टी कितने नंबर पे है? आई की शेप, जी में छुपा है, एच, अरे कभी नहीं पूरा बनता, एच को जोड़ेंगे तो लव कितने लोगों में होता है? 12 और
मैन और वुमेन में क्या छुपा हुआ है? 3, 13 और समझ में हमारे आगे हम चलो फिर देखते हैं। बचपन में आपने पिया होगा QRS घोल। बचपन में पिलाते हैं ना, QRS घोल पिलाते हैं ना। अरे अच्छा याद आ गया, ORS घोल होता था। मुझे लगा झूठ चल जाए, क्या पता। तुमने मेरा झूठ चलने नहीं दिया। प्यारे बच्चों, बचपन में पिया है तुमने ORS घोल, पिया है ना।